आज हम बनाते हैं मज़ेदार से पोटैटो गार्लिक रिंग्स, जो बनाने में भी बहुत आसान है और झटपट बनने वाला इवनिंग स्नैक है। ये आवाज़ सुने कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे ये पोटैटो रिंग्स तैयार हुए हैं, अंदर तक पके हुए खस्ता। इनको आप किसी भी पसंदीदा सॉस के साथ डिप करें और एंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटो रिंग्स बनाने के लिए मैंने एक पाव आलू लिए हैं जिनको बॉईल कर लिया है। सबसे पहले हमने इनको कर लेना है कद्दूकश। जवे लिए हैं लहसुन के, इनको भी हमने यूं ही कद्दूकश कर लेना है। ऑप्शनल है, ना पसंद हो ना डालें, लेकिन इससे बहुत अच्छा सा रिंग्स में फ्लेवर आएगा। अपने टेस्ट के लिहाज से आप नमक शामिल कर सकते हैं। मैंने आधा चम्मच नमक लिया है। सफ़ेद मिर्च लिए आधा चम्मच। आप चाहें तो इसमें साबुत काली मिर्च भी डालना चाहें तो वो भी फ्रेश पीसी भी शामिल कर सकते हैं। सफ़ेद मिर्च से बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। आधी चुटकी जिंजर पाउडर, 1 चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर पाउडर ना हो तो अरारोट भी यूज़ कर सकते हैं। मैदे के 3 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कम चीज़ें पोटैटो रिंग्स बनाने के लिए चाहिए। बस अब इन चीज़ों को हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। हमने थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है, हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। डो को ले आएंगे प्लेन सरफेस पे। डो को अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अच्छी तरह इसको ऑयल लगा लेंगे। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा पहले हाथों की मदद से बैलेंस कर लें, फिर हल्का सा बेलन की मदद से नहीं लगे। पहले इस तरह से, फिर हमने इनको भी ऐसे ही आप फ्राई कर लें। इसको भी हमने बहुत एहतियात से निकाल लेना है। इसी तरह हमने बाकी सबकी भी कटिंग करते जाना है। इसी तरह हमने सेकंड वाली को भी कर लेना है। 1 बाय 1 जितनी हमारे पास डो बची हुई है इसी तरह बनाते जाएंगे। शेप अपनी पसंद की आप कोई भी देना चाहें आप दे सकते हैं। तो भी बहुत मज़े के बनेंगे। एहतियात से निकालेंगे ताकि शेप ख़राब ना हो। बस अब इसको साइड पे रखते जाएंगे। इस तरह से पोटैटो गार्लिक को फ्राई करेंगे। तो पोटैटो गार्लिक सर्कल के लिए मैंने सबसे पहले पैन में ऑयल डाला है 2 कप। ऑयल से अच्छी सी हीट आ रही है। इसको बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करेंगे। अब हमें एहतियात से डालते जाना है। जितनी पैन में जगह हो उस लिहाज से हम शामिल करेंगे इसमें। इस तरह से 1 बाय 1 हमने तमाम को फ्राई कर लेना है। बहुत एहतियात से इसकी साइड चेंज कर देंगे। अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसको निकाल लेते हैं। इसको बहुत एहतियात से साइड चेंज करेंगे ताकि टूटे नहीं। अब मैंने थोड़ा बड़ा सर्कल बनाया है। आप अगर
थोड़ा छोटे वाले सर्कल कट करेंगे तो वो ज़्यादा इजीली आप हैंडल कर लेंगे। हैंडल करना तो इसको भी मुश्किल नहीं है। बहुत मज़ेदार से बहुत टेस्टी जो हैं ये हमारे पोटैटो गार्लिक रिंग्स बने हैं। चाहें तो इस तरफ ढेर सारे रिंग्स बनाकर एयर टाइट कंटेनर में रख लें, शीट बिछाएं, इसके ऊपर 1 बाय 1 इनको रखते जाएं तो इनको फ्रीज़ कर लें। जब दिल करे निकाल लें और फ्राई करके चेक कर लें आपके कैसे बने हैं। एंजॉय करें। ये थी मेरी आसान सी मज़ेदार सी पोटैटो रिंग की रेसिपी। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये आसान वाली रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। ये आवाज़ सुने कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे ये पोटैटो रिंग्स तैयार हुए हैं, अंदर तक पके हुए खस्ता। इनको आप किसी भी पसंदीदा सॉस के साथ डिप करें और इन्जॉय करें। पोटैटो गार्लिक रिंग बनाने में भी बहुत आसान है, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। अगर गार्लिक का फ्लेवर नहीं पसंद है तो स्किप कर दें, सिंपल बना लें तो भी सेम रेसिपी से ये मज़ेदार बनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी हौसला अफजाई की हमेशा मुझे ज़रूरत रहेगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।